मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री की लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में हमने कार्बोहाइड्रेट का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने ग्लूकोज के मेथड ऑफ प्रिपरेशन तक पढ़ लिया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ या केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाएं। ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाओं में से अपने पास एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। इसकी 8 या 9 रिएक्शन है, जिसमें अपने को कई चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली रिएक्शन है रिडक्शन विद HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। रिडक्शन अब चेन कराना है अपने को ग्लूकोज का, किसके साथ? HI के साथ करवाना है। प्रेजेंस किसकी लेनी है? रेड फास्फोरस की प्रेजेंस लेनी है। और इसके बारे में हम पहले जैसे कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक पढ़े हैं, उसमें हमने पहले पढ़ा है कि जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम रिडक्शन करवाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिडक्शन करवाते हैं हम HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, प्रेजेंस लेते हैं रेड फास्फोरस की, तो अपने को लास्ट प्रोडक्ट हमेशा एल्केन प्राप्त होता है। और एल्केन में उतने ही कार्बन होंगे जितने कार्बन अपने पास किस में थे? रिएक्टेंट में थे। तो हम लेते हैं ग्लूकोज CHO, CHOH की होल 4 और CH2OH। ये हमने ले लिया ग्लूकोज, जिसका नाम हमने लिखा था D+ ग्लूकोज। ऐसा नाम हमने क्यों लिखा था, ये सब हमने डिस्कस पीछे कर लिया था। इसका हम रिडक्शन करा रहे हैं HI के साथ, प्रेजेंस ले रहे हैं रेड फास्फोरस की, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। HI के साथ हम रिडक्शन करा रहे हैं, प्रेजेंस ले रहे हैं रेड फास्फोरस की, तो सीधा सीधा ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन की क्या बनने वाली है? एल्केन बनने वाली है। सबसे पहले इसका रिडक्शन हो जाएगा, तो ये CH3 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, CH3 CH2, और यहाँ पर जो CH2 होगा वो कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा। तो CH2 की होल 4 CH3, या फिर मैं ये कह देता हूँ, इसको ओपन करके लिखेंगे तो CH3 CH2 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 और CH3 यहाँ से बाहर निकलेगा। जैसे अपने पास यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, तो 6 ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 6H2O बाहर निकल जाएगा। 6H2O बाहर निकल जाएगा, यानी 12 हाइड्रोजन हमने यहाँ से बाहर निकाल दिए, और एक्स्ट्रा हाइड्रोजन इसमें हमने 2 जोड़े हैं। तो यहाँ से कितने? 14 हाइड्रोजन काम में आएंगे, क्योंकि 12 हाइड्रोजन तो हमने ऑक्सीजन के साथ बाहर निकाल दिए, साथ में बाहर निकल जाएगा 7I2। आप नेक्स्ट प्रोडक्ट में ये ध्यान ना रखोगे तो भी कोई खास बात नहीं है। अपने को मेन जो प्रोडक्ट है वो बनाना है, और अपना मेन प्रोडक्ट है वो एल्केन बना है। चाहे आप किसी भी हाइड्रोकार्बन का रिडक्शन कराएं, किसी भी हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम रिडक्शन कराएं, किसके साथ? HI के साथ, प्रेजेंस इन रेड फास्फोरस, तो लास्ट प्रोडक्ट हमेशा क्या बनता है? एल्केन बनता है। लास्ट प्रोडक्ट हमेशा क्या बनता है? एल्केन बनता है। और एल्केन के अंदर जितने कार्बन रिएक्टेंट में होंगे, जितने कार्बन रिएक्टेंट में होंगे, उतने ही कार्बन किस में आएंगे? प्रोडक्ट में आएंगे। तो अपना जो प्रोडक्ट यहाँ पर बना है वो यहाँ पर 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए हम हेक्स लिखते हैं, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम N यानी एल्केन के लिए N की यूज़ करेंगे। सीधी कार्बन में जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको क्या लिखेंगे? N हेक्सेन। तो ये रिएक्शन है वो ग्लूकोज में ये प्रूव करती है कि ग्लूकोज के अंदर जो 6 कार्बन होते हैं वो सीधी कार्बन श्रृंखला के अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो हम सीधा सीधा ये कहेंगे कि ये वाली रिएक्शन जो है वो शो कर रही है कि ग्लूकोज के अंदर जो 6 कार्बन है वो सीधी कार्बन चैन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास आती है हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। तो ग्लूकोज की नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोजन साइनाइड HCN एंड हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH के साथ रासायनिक अभिक्रिया। बी रिएक्शन रिएक्ट विद HCN हाइड्रोजन साइनाइड एंड NH2OH। ये तो हो गया अपना हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड अगर IUPAC नाम पूछे अपने से तो यहाँ पर एक कार्बन है, इसलिए मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और CN के लिए नाइट्राइल, मेथेन नाइट्राइल। और हाइड्रोक्सिल एमीन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोक्सिल एमीन जो है वो अमोनिया के क्या होते हैं? व्युत्पन्न होते हैं। हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन यूरिया के साथ अभिक्रिया ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करानी है। तो ये अपना एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जो ग्लूकोज में है, CHOH की होल 4 और CH2OH, ये अपना ग्लूकोज ले लिया हमने। इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं हम HCN के साथ यानी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ।
यहाँ पर H प्लस में टूटेगा, Cn किस में टूट जाएगा, माइनस में टूट जाएगा। और यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, अपना पाई बॉन्ड आया है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, ऑक्सीजन की ओर ट्रांसफर होगा माइनस चार्ज, और कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आने का रीज़न क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से क्या है, ज़्यादा है, तो इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो इस पर माइनस चार्ज और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस। प्लस के साथ क्या जोड़ देंगे, माइनस, और माइनस के साथ क्या जोड़ देंगे, प्लस। वैसे भी हमने ये अभिक्रिया पढ़ी है, एल्डिहाइड और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप जहाँ पर आते हैं, या कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप जहाँ पर आता है, सिंपल सी बात है, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या करता है, शो करता है। तो ये वाली कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि ऐसी रिएक्शन में पहले न्यूक्लियोफिलिक ऐड होता है और फिर इलेक्ट्रोफिलिक ऐड होता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक ऐड कर देंगे, ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, Cn के ऊपर माइनस चार्ज है, तो इसके साथ जोड़ देंगे Cn। फिर अपने पास है ऑक्सीजन पे माइनस है, H पे प्लस है, तो इसके साथ जोड़ देंगे OH, और बाकी जो है सेम टू सेम CH2OH, और ये अपने पास बनेगा ग्लूकोज का साइनोहाइड्रीन अपने पास बनेगा। तो ये रिएक्शन क्या प्रूव करती है कि ऐसी रिएक्शन है वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं, और एल्डिहाइड और कीटोन क्या माने जाते हैं, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ हम रिएक्शन कराएं, तो ये अपने पास ग्लूकोज, C के ऊपर H डबल बॉन्ड O, CHOH की होल 4, CH2OH, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। ये हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे हम इसकी, तो यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे। ऐसी रिएक्शन हमने एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में पढ़ी थी, जहाँ पर हमने लिखा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल, जिसमें हमने एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रियाएं करवाई थी अमोनिया और उसके व्युत्पन्नों के साथ, जिसमें हाइड्रोक्सिल एमीन, 1 डिग्री एमीन, उसके बाद में हमने हाइड्रेजिन, फेनिल हाइड्रेजिन और 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजिन, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी वो हमने पढ़ी थी। यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये CH डबल बॉन्ड NOH, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है पहले से ही, 2 बॉन्ड यहाँ से टूटे हैं, 2 बॉन्ड यहाँ से टूटे हैं, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड N, और बाकी सेम HCHO की होल 4 और CH2OH। तो ये अपने पास बनता है ग्लूकोज का ऑक्सिम ऑफ ग्लूकोज अपने पास क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो रिएक्शन बी अपने पास क्या शो कर रही है कि हाइड्रोजन साइनाइड या हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अगर हम अभिक्रिया करवाते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन या हाइड्रोजन साइनाइड के साथ हम क्या करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, तो अपने को ये दोनों रासायनिक अभिक्रियाएं शो करती हैं कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, ये वाला ग्रुप क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो ये दोनों रिएक्शन शो कर रही हैं कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, चाहे वो एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है। तो अपने से ये पूछा जाए कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं और वो सीधी कार्बन चेन में जुड़े रहते हैं, तो रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, HI के साथ कराएंगे। लेकिन अपने से ये पूछ लिया जाए कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो हम रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, HCN के साथ कराएंगे और हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाएंगे। लेकिन अगर अपने को ये पूछ लिया जाए कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, तो फिर हम रिएक्शन किसके साथ करवाएं। तो अपनी नेक्स्ट रिएक्शन आती है C पार्ट। ग्लूकोज का हम कराएं ऑक्सीडेशन, वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में। तो डी वाली पार्ट जो है वो हम करा रहे हैं ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन मैं करवा रहा हूँ उसका 2 तरीके से। पहला ऑक्सीडेशन करवा रहा हूँ मैं एक्वस Br2 की प्रेजेंस में, एक्वस Br2 की प्रेजेंस में, जो क्या है, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, यानी कि दुर्बल ऑक्सीकारक है, और इसका हम क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीकरण करवा रहे हैं। तो अपने पास ये ग्लूकोज हमने ले लिया, CHOH की होल 4 और ये CH2OH, इसका हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो सिंपल सी बात है, उसमें क्या जोड़ देंगे, ऑक्सीजन जोड़ देंगे। प्रेजेंस इन किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं रिएक्शन, Br2
एक्वस की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये ऑक्सीजन है वो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड का ऑक्सीजन आगे किस में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा COOH, CHOH की होल 4 और CH2OH, यानी कि अपने पास प्राप्त होगा ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड बना अपने पास। तो ये वाली रिएक्शन क्या शो कर रही है कि जब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है, जिसको हमने एल्कोहल वाले चैप्टर में भी पढ़ा था और एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। यानी कि मैं सीधा सीधा यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ RC≡OH। अगर हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाएं तो ये ऑक्सीजन यहाँ आकर जुड़ता है और अपने पास प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इसका मतलब जब हम वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट में अगर रिएक्शन करा रहे हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, इसका मतलब जो हमने जो रिएक्टेंट लिया था वो क्या है, एल्डिहाइड है। तो ये वाली रिएक्शन है वो क्या शो कर रही है कि अपने पास जो ग्लूकोज जो है उसके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपने पास इसी दूसरी रिएक्शन को हम लिखें यहाँ पर, अगर मैं कैटलिस्ट के रूप में जहाँ पर मैंने Br2 एक्वस लिया है वहाँ पर मैं कंसनट्रेट क्या ले रहा हूँ, HNO3 ले रहा हूँ। और HNO3 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यानी प्रबल ऑक्सीकारक है। और प्रबल ऑक्सीकारक में लास्ट प्रोडक्ट हमेशा क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, चाहे वो एल्डिहाइड हो और चाहे वो एल्कोहल हो। अगर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम दुर्बल ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के में कराते हैं, यानी कि वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में कराते हैं, तो पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तब क्या बनता है, अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो यहाँ पर हमने ले लिया ग्लूकोज C≡OH, CHOH की होल 4 और CH2OH, इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होने की वजह से कंसनट्रेट HNO3, यहाँ पर अपने पास क्या प्राप्त होता है, सैकरिक एसिड प्राप्त होता है, यानी कि एल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है, और 1 डिग्री एल्कोहल है वो भी किस में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। इस रिएक्शन को मैंने 1 डिग्री, ये वाला जो पार्ट है वो 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, और इसको मैं आपको ये रिएक्शन कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ साइड में। अपने पास एल्कोहल का 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मूला हम ये लिखते हैं H और OH। जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो सबसे पहले यहाँ से क्या बाहर निकलता है, H2O बाहर निकलता है, और अपने पास आता है RC≡OH, यानी कि एल्डिहाइड बनता है। और एल्डिहाइड है वो वापस ऑक्सीडाइज होता है, ये ऑक्सीजन यहाँ आकर जुड़ता है और अपने पास क्या बनाता है, RC≡OH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। तो 1 डिग्री एल्कोहल पहले एल्डिहाइड में चेंज होगा वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में, लेकिन हमने क्या ले लें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ले लें, यानी कि प्रबल ऑक्सीकारक ले लें, तो 1 डिग्री एल्कोहल भी किस में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो ग्लूकोज का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यानी प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करवाएं, ऑक्सीकरण करवाएं, तो अपने को प्राप्त होता है सैकरिक एसिड। और ये वाली रिएक्शन है वो शो करती है कि ग्लूकोज के अंदर 1 डिग्री एल्कोहल प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज के अंदर 1 डिग्री एल्कोहल प्रेजेंट होता है, ये चीज़ अपने को शो कर रही है। तो ये वाली रिएक्शन है एक्वस Br2 के साथ, ये वाली शो कर रही है कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड होता है, ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। जबकि कंसनट्रेट HNO3 वाली जो रिएक्शन है वो शो कर रही है कि ग्लूकोज के अंदर 1 डिग्री एल्कोहल भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये अपनी 2 रिएक्शन और हो गई हैं, जिसमें एक ने अपने को पता कर लिया कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। सेकंड रिएक्शन ये शो कर रही है कि ग्लूकोज के अंदर 1 डिग्री एल्कोहल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट रिएक्शन अपनी आती है, वो कराते हैं इसका रिडक्शन, यानी कि अपचयन हम इसका कराते हैं, और मेटल अम्लगम की प्रेजेंस में हम इसका क्या करा रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं। तो अपने पास नेक्स्ट रिएक्शन में आता है इसका रिडक्शन, यानी कि हमें इसका क्या करवा रहे हैं, अपचयन करवा रहे हैं। और जब हम इसका अपचयन करवाएंगे तो ये ले लिया हमने ग्लूकोज, ये CH2OH की होल 4 और ये CH2OH, D प्लस ग्लूकोज, इस D प्लस ग्लूकोज का अपने को क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। प्रेजेंस इन NaHG, जिसको हम बोलेंगे सोडियम अम्लगम। देखो जब भी किसी मेटल के साथ में अगर अपने पास क्या आती है, मरकरी आती है, मेटल के साथ में क्या आती है, मरकरी आती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, अम्लगम कहते हैं। जैसे इसको मैंने लिखा सोडियम अम्लगम। अगर मैं यहाँ पर ZnHG, जैसे हमने कैलिमेंसन अपचेन में लिया था ZnHG, तो उसको हमने क्या लिखा था, जिंक अम्लगम।
फिर हमने पिनेकोल अपचेन पढ़ा, उसमें लिया था हमने MgHg यानी कि मैग्नीशियम अम्लगम। तो सीधी सी बात है, मेटल के साथ में अगर Hg आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, अम्लगम कहेंगे। क्या कहेंगे, अम्लगम कहेंगे। जब मेटल की प्रेजेंस में हम रिडक्शन करवाएंगे तो सबसे पहले रिडक्शन है वो कहाँ होता है, पाई बॉन्ड सिस्टम का होता है। जहाँ पर पाई बॉन्ड आए यानी कि यहाँ पर जब डबल बॉन्ड बने उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। और ये बॉन्ड यहाँ से क्या होगा, टूटेगा। बॉन्ड टूटते ही इस कार्बन की वैलेंसी 3 है तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 है तो 2 करने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ने वाला है और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ने वाला। तो टोटल हमने कितने हाइड्रोजन काम मिलेंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन काम में लेने वाले हैं। और अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, HC है, इस C के साथ में एक H जुड़ा हुआ है पहले से ही, एक हाइड्रोजन हमने और जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, CS2, इससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन और जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, OH। फिर आगे है अपने पास CHOH की होल 4 और फिर है CS2OH। तो ये अपने पास क्या बना, सर्बिटोल बना। क्या बना, सर्बिटोल। तो सर्बिटोल प्राप्त होता है अपने को। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एल्डिहाइड है वो अपचयित होकर क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है, एल्कोहल। यानी कि एल्डिहाइड अपचयित होकर 1 डिग्री एल्कोहल बनाता है और कीटोन का अपचयन कराने पर हमेशा क्या प्राप्त होता है, 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। तो ये वाला अपने को 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये रिएक्शन भी क्या शो करती है कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास आती है, इसके ऑक्सीडेशन में ही हम करवा लें। और ऑक्सीडेशन अपने को किससे करवाना है, टोलेन रिएजेंट एंड फेलिंग रिएजेंट। टोलेन रिएजेंट एंड फेलिंग रिएजेंट। टोलेन रिएजेंट का हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, Ag2O लिखते हैं। और फेलिंग रिएजेंट का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, CuO लिखते हैं। तो टोलेन रिएजेंट या फेलिंग रिएजेंट से हम क्या कराएं, इसका ऑक्सीडेशन करवाएं। तो अपने पास आ जाता है ये अपना ग्लूकोज हो गया, C डबल बॉन्ड OH और CHOH के होल 4 CH2OH। इसका हम ऑक्सीडेशन करवाएं। टोलेन रिएजेंट से कराएंगे तो क्या लेंगे, Ag2O लेंगे। अगर फेलिंग रिएजेंट से कराया तो हम क्या लेंगे, CuO लेंगे। और ये इसके कितने मोल यूज होंगे, 2 मोल होंगे। तो ये तो हो गया सिल्वर ऑक्साइड। और ये अपने पास जो है वो क्या हुआ है, क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर कॉपर किस में है, +2 में है। किस में है, +2 में। तो इसका नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड। और जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये ऑक्सीजन यहाँ आकर जुड़ेगा और ग्लूकोज क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन जब भी होता है तो वो किस में चेंज होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता है। CHOH की होल 4 और ये CH2OH। ठीक इसी प्रकार से हमने इसका साथ रिएक्शन कराएं। देखो इसका लास्ट प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, 2Ag बनने वाला है। क्या बनने वाला है, 2Ag। क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गया तो अपने पास क्या बच गया, Ag। तो 2Ag जिसको हम क्या बोलते हैं, अपने को प्राप्त होता है सिल्वर मिरर। यानी कि एल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया करके अपने को क्या देता है, सिल्वर मिरर देता है। क्या देता है, सिल्वर मिरर देता है। सिल्वर मिरर देता है यानी कि रजत दर्पण अपने को क्या करता है, शो करता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम फेलिंग रिएजेंट के साथ कराएंगे तो ये ऑक्सीजन यहाँ आकर जुड़ेगा, यहाँ आकर जुड़ेगा तो ये वापस किस में कन्वर्ट होगा, COOH CHOH की होल 4 और CH2OH। लेकिन यहाँ पर Cu2O लिया हमने और उसके कितने मोल लिए, 2 मोल। इसका मतलब एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गया तो एक ऑक्सीजन यहाँ बच गया, 2 कॉपर और 1 ऑक्सीजन बच जाता है। तो यहाँ पर Cu2O, यहाँ पर ये क्या बना, क्यूप्रस ऑक्साइड। और क्यूप्रस ऑक्साइड जो है अपने को क्या देता है, रेड PPT देता है। क्या देता है, रेड PPT यानी कि रेड प्रिसिपिटेट अपने को देता है। और ये दोनों क्या बने हैं, ग्लूकोनिक एसिड बने हैं। क्या बने हैं, ग्लूकोनिक एसिड बने हैं। तो हम टोलेन रिएजेंट या फेलिंग रिएजेंट के साथ करवाते हैं। तो ग्लूकोज की अगर टोलेन रिएजेंट के साथ कराएंगे तो अपने को क्या देगा, सिल्वर मिरर देगा। क्या देगा, सिल्वर मिरर देगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम किसके साथ कराएंगे, फेलिंग रिएजेंट के साथ कराएंगे तो ग्लूकोज अपने को क्या देगा, रेड PPT देगा। क्या देगा, रेड PPT देगा। किसकी, क्यूप्रस ऑक्साइड की। किसकी, क्यूप्रस ऑक्साइड की रेड PPT शो करता है। अब ग्लूकोज की अपने पास लास्ट रिएक्शन जो आती है वो आती है कि एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएं हम इसकी, या फिर हम इसकी क्या कराएं, एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएं। तो अपने को क्या शो करता है, ये दोनों रिएजेंट इसके साथ रिएक्शन करके। तो नेक्स्ट अपनी रिएक्शन है रिएक्ट विद एसिड हैलाइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। लास्ट रिएक्शन रिएक्ट विद एसिड हैलाइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिड हैलाइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिड हैलाइड का फॉर्मूला RC≡OX और एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला CH3C≡O
OC⋯OCH3। एसिटिक एनहाइड्राइड किस प्रकार से बनता है ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। एनहाइड्राइड किस प्रकार से बनता है ये भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ। एनहाइड्राइड बनाने का सबसे सिंपल तरीका है कि जब भी हम 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड के लेंगे और उसका क्या करा दें, हम डिहाइड्रेशन करा दें। कहने का मतलब उसमें से 1 मोल अगर जल का बाहर निकाल दें तो हमेशा क्या प्राप्त होता है, अपने को एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। अगर यहाँ पर हम एसिटिक एसिड लेंगे तो अपने को एसिटिक एनहाइड्राइड बनेगा, फॉर्मिक एसिड लेंगे तो फॉर्मिक एनहाइड्राइड बनेगा। इसी प्रकार से अगर प्रोपेनोइक एसिड लेंगे तो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड बनेगा। ये हमने एसिड हैलाइड ले लिया, दोनों में से किसी के साथ भी रिएक्शन कराओ सेम रिएक्शन यानी सेम प्रोडक्ट बनने वाला है। तो यहाँ पर मैंने एसिड हैलाइड के अंदर लिया है CH3C⋯OCl। कहने का मतलब मैं कह देता हूँ एथेनॉइल क्लोराइड मैंने यहाँ पर क्या किया है, यूज किया है। तो जब हम ग्लूकोज CHO CH2OH, ये दूसरा कार्बन OHH, ये तीसरा कार्बन HOH, ये चौथा कार्बन OHH और ये पांचवा कार्बन OHH और यहाँ पर जुड़ा हुआ है इसका OHH। मैं इस दूसरे कार्बन का OHH जो है वो एक साइड में लिख रहा हूँ, सभी को एक साइड में लिख रहा हूँ। एक बार रिएक्शन कंप्लीट करवाने के लिए अपने पास ग्लूकोज आ गया। ग्लूकोज की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, एसिड हैलाइड के साथ करा रहे हैं। एथेनॉल क्लोराइड मैंने यहाँ पर लिया है। कितने मोल लेने वाले हैं इसके, हम 5 मोल लेने वाले हैं। ये मैंने इसके 5 मोल अलग अलग लिख लिए हैं, ClC⋯OCH3। जब ये यहाँ पर आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, HCl, यहाँ से बाहर निकल जाएगा HCl, यहाँ से बाहर निकल जाएगा HCl, यहाँ से HCl और यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा। तो 5 मोल HCl के क्या हो जाते हैं, यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। 5 मोल HCl के बाहर निकलने के बाद अपने पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, CHO CH2। अब देखो यहाँ पर अपने पास H, यहाँ पर बच गया ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन से यहाँ पर बॉन्ड टूटा है, यहाँ पर बॉन्ड टूटा है। जहाँ पर पुराना बॉन्ड टूटेगा वहीं अगर नया बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन उससे जुड़ जाएगा, तो C⋯OCH3। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट OCH3, नेक्स्ट OC⋯OCH3, नेक्स्ट OC⋯OCH3 और यहाँ पर OC⋯OCH3, यहाँ पर H H और H। तो ये अपने पास बना पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज। और ये वाली रिएक्शन अपने पास क्या शो कर रही है कि ग्लूकोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण ही इसके साथ 5 मोल एसिड हैलाइड के क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। तो दिस रिएक्शन है वो क्या शो कर रही है, यानी क्या प्रूव कर रही है कि ग्लूकोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो अभी तक हमने जितनी भी केमिकल रिएक्शन पढ़ी हैं उन केमिकल रिएक्शंस में से ग्लूकोज की आपने से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो अपने पास मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमने कौन कौन सी रिएक्शन लिखी हैं और वो रिएक्शंस अपने को क्या क्या शो कर रही हैं। तो सबसे पहले जो हमने ग्लूकोज की रिएक्शन करवाई वो रिएक्शन करवाई थी हमने HI के साथ, प्रेजेंस इन रेड फास्फोरस, प्रेजेंस इन रेड फास्फोरस क्या शो कर रहा था, एन हेक्सेन बना था, यानी कि 6 जो कार्बन है वो सीधी कार्बन श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने प्रोडक्ट में लिखा था एन हेक्सेन। क्या लिखा था, एन हेक्सेन। तो अपने से पूछे कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं और सीधी कार्बन चेन में जुड़े रहते हैं, तो किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, HI के साथ, प्रेजेंस इन रेड फास्फोरस यानी रिडक्शन हम करवाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन में हमने लिखा था HCN के साथ और NH2OH यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ। ये दोनों क्या शो कर रहे थे कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन हमने करवाई थी इसकी वो कराया था Br2 एक्वस की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन, Br2 एक्वस की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन, और वो शो कर रहा था कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। नेक्स्ट हमने इसका कराया था रिडक्शन सोडियम अम्लगम की प्रेजेंस में, तब भी वो क्या शो कर रहा था कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। उसके बाद में हमने करवाया था इसका ऑक्सीडेशन कंसंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में। कंसंट्रेट HNO3 की जब प्रेजेंस लेते हैं तो अपने को शो करता है कि ग्लूकोज के अंदर 1 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है। ठीक इसी प्रकार से फिर हमने टोलेन रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट के साथ अभिक्रिया कराई, टोलेन रिएजेंट एंड फेलिंग रिएजेंट के साथ अभिक्रिया कराई, तो वो दोनों भी शो कर रहे थे कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, क्योंकि टोलेन रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट दोनों हैं वो कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, कीटोन के साथ टेस्ट है वो नहीं देते हैं। तो ये वाली अपने पास रिएक्शन हो गई।
नेक्स्ट रिएक्शन है वो हमने कराई है एसिड हैलाइड के साथ, और एसिड हैलाइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो अपने पास शो होता है कि ग्लूकोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी रिएक्शन हमने क्या की है, पढ़ी हैं और अपने को दिमाग में क्या करनी है, रखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्लूकोज की हावर्थ स्ट्रक्चर और उसकी साइक्लिक हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर। धन्यवाद।